फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन 2 अक्टूबर को राष्ट्र पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है और 2 अक्टूबर में दोनों का जन्मदिन आता है। भारत में बहुत सारे लोगों को तो पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था उस दिन। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इन दोनों महापुरुषों की जयंती पे शुभकामनाएं इन दोनों को देते हैं और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो 98 RK स्टडी को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो कैसा है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी हम लोग के राष्ट्रपिता हैं और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राष्ट्रपिता ये हमारे देश के हैं, भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और एक बात और है कि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, तो पहले ऐसे था रीति, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि पिता के अपने नाम के बाद पिता के नाम लगाते हैं, इस तरह का है रीत। तो माता का नाम पुतली बाई था इनके। कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। और राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये साउथ अफ्रीका से लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ही नहीं कहा था, इनके गुरु जी थे राजनीतिक गुरु कि तुम पूरे भारत का भ्रमण करो। चलिए, आध्यात्मिक गुरु थे रामचंद्र जी। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र जी आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी अफ्रीका कब गए? अफ्रीका 1893 ही में चले गए थे ये। और उसके बाद पहला सत्याग्रह 1906 में किया। पहली बार जब 1908 में गए तो अफ्रीका ही में, है ना, ये सब अफ्रीका ही में चल रहा है। तो अफ्रीका ही से इनको प्रोत्साहन मिला कि किस तरह का आंदोलन करना है या सत्याग्रह करना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में। जब वहाँ अफ्रीका से लौटे ये 1915 में, तो 1915 में लौटने के बाद इनको गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि पूरा भारत का भ्रमण कीजिए। तो भ्रमण करते हैं, तो उसी के क्रम में साबरमती आश्रम भी जाते हैं 1916 में। फिर चंपारण जाते हैं, बिहार के चंपारण जिला में 1917 में आते हैं ही। और उस समय बिहार में 3 कठिया प्रणाली जो थी, 3/20 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। एकदम ये अनिवार्य ज़रूरी था उस समय। तो उस समय महात्मा गांधी आए, इस तरह का नियम जो था इसको ख़त्म किए। फिर 1918 में देखिए, मिल मज़दूर अहमदाबाद में मिल मज़दूरों ने वहाँ पे हड़ताल कर दिया था, तो उसका समस्या का समाधान किए। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में जो हुआ था ये उसमें भी भाग लिए और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दे, इसलिए उन्होंने किया था। चलिए, असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद फिर वापस 1922 में ले लिया। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 साल अगर हम लोग असहयोग कर दें, मतलब अंग्रेज़ों का साथ नहीं दें, तो हम लोग स्वतंत्रता पा सकते हैं। लेकिन 2 साल हो गए, 1922 में हुआ। 22 में वापस लिया इन्होंने असहयोग आंदोलन। क्यों? कारण था गोरखपुर में चौरा चौरी कांड जो हुआ था, जो 21 पुलिस के जवान को जो अंग्रेज़ के तरफ से थे उनको जिंदा जला दिया गया था। ऐसा नहीं थी कि इन लोगों ने जिंदा जला दिया, उन लोगों ने जो पुलिस के जो लोग थे, अंग्रेज के पुलिस, उन लोगों ने पहले लाठीचार्ज किया था। उसके बाद ये हुआ कि चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक है, फिर दांडी यात्रा 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, वही नमक पे जो कर लगा था उसी का भाग है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी का भाग है। चलिए, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था।
पूना समझौता 1932 में, और हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था। और भारत छोड़ो, और लास्ट में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्लोगन भी दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो महात्मा गांधी अहिंसा और सच्चाई के पुजारी थे, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन ये इनफ है आपके लिए, काफ़ी है ना। मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने जाइएगा तो फिर बहुत सारा पूरा बुक पढ़ा है, लेकिन ये बहुत जो टॉपिक था इसमें जो भी मेन पॉइंट था मैंने इसमें कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री। चलिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अब हम लोग जानते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। तो इनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद वही इनका मृत्यु जो ताशकंद में कहा जाता है कि जहर दे के इनकी मृत्यु की गई थी। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है वहाँ हुआ था। चलिए, और राजनीतिक दल ये कांग्रेस से संबंध रखते थे, ये कांग्रेस से संबंध रखते थे। जय जवान जय किसान 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो उसी समय नारा दिया था जय जवान जय किसान, मतलब किसान अगर अनाज उगाता है और हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है, और ऐसे भी है। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा भी दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनका कार्यकाल क्या था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 से लेके 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, है ना, और गांधीवादी थे, सादा विचार था, सादा पहनावा था। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, और ये भारत के गृह मंत्री भी 1961 से लेकर 1963 तक भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो गृह मंत्री और विदेश मंत्री 1964 से लेके 1964 तक रह चुके हैं। 9 जून को बने थे और 18 जुलाई लगभग आपका 39 दिन ना, तो ये विदेश मंत्री भी रहे। अच्छा, अब इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था 1966 में। 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी को मृत्यु होने के बाद 1966 में ही इनको भारत रत्न दिया मरणोपरांत, मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद। इसके बाद 1900 और इनके समय में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस समय अयूब खान 6 फीट का बंदा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और ये छोटे कद के बहुत कमज़ोर, फिजिकली बहुत कमज़ोर थे। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या कर पाएगा शास्त्री, बहुत सादा सीधा सपाटा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि शास्त्री जी मन मस्तिष्क से एकदम स्ट्रांग थे। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, जो लाहौर तक कब्जा कर लिया था हमारे भारत के जवानों ने शास्त्री जी के नेतृत्व में, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा था। तो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर है। अगर 10 मिनट से कम का वीडियो है तो आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, इसको देखिए वीडियो, और इसमें से कुछ अगर नोट्स बनता है तो नोट्स भी उतार सकते हैं आप, ठीक है। और भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊंगा, और 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ बस तैयार है, बस उसको अपलोड करना है। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।